हो गया ना, चलिए रेडी है। नमस्कार दोस्तों, आर के पांडे ब्लॉक में आपका स्वागत है। अभी हम आ चुके हैं जगदीशपुर के पास एक इटौना गांव है, जहां पर हमारे एक गायक हैं, गीतकार हैं। क्या नाम है भाई आपका? मंजी जादव। और इनका भी गाना चोरी हो गया है। पता नहीं ये साल से ऊपर हो गए हैं आपके गाने को। कितना दिन हो गया? 8 महीना भेजा हुआ उसका हो गया। कौन सा गाना आपका चोरी हुआ है? कल्लू जी का है, सोफा पर सुता के तोहफा दे लेवा। ये गाना आप किनको दिए थे? हम प्रमोद भैया के लिए दिए थे, शुभम तिवारी कंपोज करने के लिए। प्रमोद भैया बोले थे कि मतलब शुभम तिवारी को भेज दीजिए। उनसे बात हुआ था, उनको हम गाना दिखाए थे, 5 या 6 गाना दिखाए थे प्रमोद भैया को। तो मेरा 2 गाना वो सेलेक्ट किए थे। अभी दोनों गाना में मतलब एको गाना आया नहीं। आज तो एगो चोरी हो गया, एगो गाना अब बचल है, तो देखिए वो क्या करते हैं। कितना दिन बाद ये गाना आया है आपका? 8 महीने बाद आया है। 8 महीने बाद ये जो गाना गाते हैं, लिखते हैं, वो गाना प्रमोद प्रेमी यादव जी को देते हैं कि ये गाना भैया आप गाइए। मगर वो गाना कंपोज करने के लिए किनको दिया जाता है? शुभम तिवारी को दिया जाता है। और वो गाना कंपोज करके वो दे देते हैं कल्लू जी को। यानी ये कहाँ तक सही है बताइए? ये भाई गाना दिए प्रमोद प्रेमी यादव को और वो गाना दिलवा दिए कल्लू जी को। ये कहाँ तक सही है? दूसरा चीज़ कि इनका जो गाना है उसमें नाम भी नहीं है, उस पर नाम भी नहीं दिया गया इनको कि ये गाने के राइटर हैं। और राइटर के बदले दूसरे राइटर का नाम दे दिया गया है। वो किनका नाम दिया गया है? भागीरथी पाठक। किसी का भागीरथी पाठक का नाम दिया गया है। बताइए ये कहाँ तक से? आए दिन हमारे भोजपुरी समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो छोटे कलाकार का नाम लेना तक नहीं जानते। उनका गाना ले लेते हैं लेकिन उनका नाम नहीं लेते हैं। ये कहाँ तक सही है? दूसरी चीज़, वो भी तो एक छोटे कलाकार होंगे। आज इतने बड़े स्टार हुए हैं, बड़े बड़े गाड़ी से चलते हैं, लेकिन ये उनको अपना पहला दिन याद करना चाहिए कि कभी हम भी एक छोटे कलाकार थे और छोटे से बड़े हुए हैं। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। ये भाई का गाना चुरा कर आप देख पा रहे हैं, ये लेबर मजदूर करने वाले भाई हैं जो कि वैसे अपना ज़िंदगी जीते हैं। और कैसे आप गाना कब लिखते हैं ये बताइए? गाना देखिए, दिन वो हम अपना मतलब काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं। हाँ। तो गाना कब लिखते हैं? गाना रात को लिखते हैं हम। रात को में? सब लोग सो जाता है तो 11 बजे के बाद में मतलब 3 बजे से पहले लिख के हम भी सो जाते हैं। उसी में सो जाते हैं। क्या आपको परेशानी नहीं होती है गाना लिखने में? अगल बगल लोग बोलते हैं कि पागल जैसा का मतलब चिल्लाते रहते हैं रात कर। लोग पागल कहते हैं भाई जी को। देख पा रहे हैं, दिन भर लेबर का काम करने के बाद ये रात में गाना लिखते हैं, जो कि गाँव के लोग इनको पागल तक बोल देते हैं। और भाई जी इतना मेहनत करते हुए, ये हमारे जो बड़े बड़े स्टार हैं, ये सब अब क्या कहें, ऐसा तो नहीं ये लोग को करना चाहिए। लेकिन ये भाई का गाना जो भी हुआ इनके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो लोग को ये सोचना चाहिए कि ये छोटे कलाकार और भी इनका गाना है, जो कि और भी आपका गाना मांग रहे हैं वो लोग। गाना और मतलब अथी टाइपिंग करके भेजे हैं व्हाट्सएप पे। फोन एक बार किए थे। अभी आप बताएं कि और कोई गाना भी मांग रहे हैं, और लाइए गाना, और भेजिए और गाना भेजिए, और गाना भेजिए। और वो गाने का शेयर भी नहीं है, नाम भी नहीं है। इतना मेहनत करने के बाद ऐसे लोग को हमारे समाज में गंदे नज़र से देखना चाहिए। और यूँ कहूँ तो हमारे समाज में जो भी बड़े स्टार हैं, उनको चोरी करने के बाद उनको बायकाट करना चाहिए समाज से। क्योंकि ऐसे ऐसे भाई लोग इतना मेहनत करने के बाद गाना गाते हैं। और ये जो शुभम तिवारी हैं, इनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए हम कहेंगे, अब तो मतलब उल्टा पलटा तो हम नहीं बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि मतलब मेरे माँ बाप को आपका हक है बोलने का। परवरिश है कि मतलब आखिर ये गाना आप शुभम तिवारी को दिए कंपोज करने के लिए, वो गाना कल्लू जी को दे दिए। बेहुदापन किए हैं, बेहुदापन किए हैं, लेकिन बेहुदापन हम बोल नहीं सकते हैं। मतलब एक तो मतलब, लेकिन आप प्रमोद प्रेमी यादव को गाना क्यों दिए? प्रमोद प्रेमी यादव को इसलिए गाना दिए कि हमारा भी कुछ नाम फ्रेम हो। ऐसा नहीं कि आप जातिवाद पे आप भी चल रहे हैं। नहीं, जातिवाद के लिए जातिवाद लिखना होता तो गानों में नहीं जातिवाद लिखते। आपके पास और भी बड़े छोटे कलाकार हैं जहां तक आप जा सकते थे, लेकिन प्रमोद प्रेमी यादव को क्यों दिए? फिर भी छोटे छोटे लड़कों को मतलब हम 3 साल से गाना लिख रहे हैं, ठीक है। 3 साल से गाना लिखने के बाद में अभी छोटे लड़कों को मतलब 5 से 7 गाना मेरा बजा हुआ है। तो हम ही सोच रहे हैं कि मतलब कोई बड़ा स्टार गाएगा तो मतलब इनाम ज़्यादा होगा। बड़ा स्टार के फेरे में सोचे कि हम भी इतना जल्द बड़े हो जाएंगे। अरे भाई, समय से पहले थोड़े ना आप बड़े हो जाएगा। अगर आपके किस्मत में रहेगा कि आप बड़ा हो जाइएगा तो रातों रात आप वायरल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा गलती मत कीजिए कि गाना आप लिख रहे हैं और बड़े बड़े स्टार को आप गाना ले जाके दे रहे हैं। आज देख रहे हैं, आजकल का दौर चला है कि बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाता है।
ये कहानी सुने हैं? वही चीज तो मेरे साथ तो तो आज भोजपुरी समाज में हमारे ऐसे लोग हैं जो छोटे कलाकार का गला घोंट देते हैं, ये कहाँ तक सही है? हुआ। सही अब और अपने बड़े बड़े गाड़ी फार्चून ऐसो आराम करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं? आपका कलेजा काढ़ लेते हैं और ऐस करते हैं। तो आज के बाद क्या करना चाहेंगे? आज के बाद फिर भी आप गाना देंगे ऐसे ऐसे स्टार को? बाद में हमारा तो मतलब डिसाइड यही कर रहा है कि गाना लिखना छोड़ दें। गाना लिखना मत छोड़िए, लेकिन आज के बाद देखिए ये गाना की एक बात नहीं है, मतलब इससे पहले भी मतलब रंजीत सिंह गा दिए हैं गाना सेम उठा कौन के। सा गाना आपका रंजीत सिंह? गाना लिखे थे वो हम, मतलब सुनाइएगा। पवन भैया का मतलब ट्यूनिंग था। अभी जो गाना आपका चोरी है वो थोड़ा सुना ये दीजिए। गाना है कि यारवा सोफा पर सुता के एगो तोहफा देले बा, मतलब ये प्रमोद भैया के लिए लिखे थे हम, सिंगल लिखे थे, वो लोग डुएट गवाए हैं। तो डुएट गवाए हैं, कॉलेज जी से गवाए हैं। लड़की बोली है कि सोफा पर सुता के तोहफा देले बा। तो जो भी, तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा समय को नहीं लेते हुए अपने ये ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और जाते जाते हमारे दर्शक को क्या कहना चाहेंगे? दर्शक को यही कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और ये भाई जो गाना गाते हैं, इनका गाना अगर आपको दिखा लिखते हैं हम लिखते हैं, अगर इनका गाना अगर आप सुनते हैं तो इनको भी लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ताकि ये भी भाई हमारे आगे बढ़ें। क्योंकि लेबर मजदूरी काम करके ये अपना आगे बढ़ते हैं और गाना भी गाते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मेहनत करते हैं। छोटे छोटे लड़कों के लिए बहुत सारे गाने लिखे हैं, मतलब नए नए कलाकार के लिए। आगे भी मतलब जैसा पब्लिक कहती रहेगा, कमेंट देखेंगे उसके बाद तो लिखेंगे। आप देखते रहिए RK पांडे ब्लॉग। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो भी हमारे नए व्यूअर हैं, देखने वाले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे हैं तो फॉलो करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।